बच्चों ये विविध प्रश्नावली 2 का क्वेश्चन नंबर 12 है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मान लीजिए कि ए हमें दिया है, सेट ए के अवयव है 9, 10, 11, 12, 13 है और मैपिंग हो रही है, फलन एफ की मैपिंग हो रही है ए की एन के साथ। तो ए के अवयव तो आपको पता है कि 9, 10, 11, 12, 13 है और एन के अवयव आप जानते हैं सभी प्राकृतिक संख्या, सभी नेचुरल, ऑल नेचुरल नंबर्स। तो इसका मतलब प्रांत जो है यानी कि डोमेन हमारा है सेट ए और कोडोमेन है हमारा नेचुरल नंबर्स का सेट। और हमें एफ एन, ये परिसर हमें दिया, रेंज दी है एफ एन, ये हमारी क्या हो गई रेंज। तो एफ एन क्या है कि एन का जो एन इसमें आप रखा है कि वो एन का महत्तम अभाज्य गुणक, मतलब मल्टीपल जो है उसका वो अभाज्य होना चाहिए और वो कैसा होना चाहिए, महत्तम होना चाहिए, यानी कि सबसे बड़ा होना चाहिए। तो वो कह रहा है एफ का परिसर हमें बताना है। तो क्वेश्चन में आंसर तो इसका हल देखिए, एफ कॉलन ए में मैपिंग एन है तो हमारा प्रांत जो है, प्रांत का मतलब डोमेन कौन है, डोमेन सेट ए है और सेट ए कौन है 9, 10, 11, 12 और 13, ठीक है। और सह प्रांत आप जानते हैं कोडोमेन, कोडोमेन कॉमन है ऑल नेचुरल नंबर्स, जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं 1, 2, 3 एंड सो ऑन। तो अगर हम इसको देखें तो ये हमारा सेट ए हो गया और ये हमारा सेट बी जो है वो किसके लिए, एन के लिए है। और ये हमारी मैपिंग हो रही है एफ की। इसके अंदर हमारे पास है 9, 10, 11, 12 और 13, ठीक है। और इसके अंदर आपको पता ही सारे अवयव हैं 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, 11, 12, 13, 14 और जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं इसके अंदर सारे हैं कोडोमेन के अंदर, ठीक है। अब एफ एन क्या है, एफ एन पे ध्यान दीजिए, एन का महत्तम अभाज्य गुणक, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा सेट ए का अवयव कौन है, 9। तो 9 के अगर हम देखें तो 9 के गुणक होते हैं 1 इंटू 3। तो इसमें महत्तम अभाज्य गुणक, तो 1 तो अभाज्य नहीं है, तो महत्तम अभाज्य गुणक कौन हो गया, 3, ठीक है। तो यहाँ F9 की वैल्यू कितनी आ गई, 3। 9 का महत्तम अभाज्य गुणक 3। इसके बाद आता है हमारे पास दूसरा 10। तो 10 के अगर हम करें 1 इंटू 2 इंटू 5, तो ध्यान से देखिए कि इसमें अभाज्य गुणक, अभाज्य तो 2 भी है लेकिन 5 को हम क्यों ले रहे हैं, क्योंकि इट इज़ ग्रेटेस्ट, महत्तम अभाज्य गुणक है। तो इसलिए F10, तो 10 का महत्तम अभाज्य गुणक कौन हो गया, 5। इसके बाद बारी आती 11 की। तो 11 को अगर आप देखें तो 1 इंटू 11, तो महत्तम अभाज्य गुणक 11 का क्या हो गया, 11 ही हो गया ये। तो F11 की वैल्यू आ गई 11, ठीक है। इसके बाद है 13, इसके बाद 12, तो 1 इंटू 2 इंटू 3, ठीक है। तो इसमें महत्तम अभाज्य गुणक यानी कि अभाज्य गुणक तो 2 भी है और 3 भी है, लेकिन महत्तम कौन है, 3 है। तो इसलिए F12 की वैल्यू आ गई 3। और इसके बाद आता है 13। तो 13 के गुणनखंड देखिए 1 इंटू 13 और इसमें महत्तम अभाज्य गुणक 13 हो गया। तो F13 का अभाज्य गुणक हो गया, महत्तम अभाज्य गुणक कितना हो गया, 13। तो ठीक है, आपने क्या देखा, 9 का महत्तम अभाज्य गुणक 3, तो 9 का महत्तम अभाज्य गुणक यानी कि 9 का प्रतिबिंब 3 हो गया, इमेज 9 की इमेज 3 और 10 की इमेज 5। तो 10 की इमेज क्या है, 5। इसी प्रकार 11 की इमेज है 11, तो 11 की इमेज है 11। और 12 की इमेज देखिए आप, 12 की इमेज है 12 की इमेज हमारे पास आई है 3, तो 12 की इमेज हमारे पास है 3। तो आप देख रहे हैं कि 9 की इमेज भी 3 है और 12 की इमेज भी 3 है और 13 की इमेज है 13, तो 13 की इमेज है 13, ठीक है। तो इस प्रकार हमें परिसर के अवयव क्या मिले, 3 के बाद 5, 5 के बाद 11, 11 के बाद 13, 3, 5, 11, 13, ठीक है। तो अब हमारे पास आ गया परिसर रेंज बराबर, परिसर का मतलब रेंज बराबर आ गया 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 11 और 11 के बाद 13। ये हमारे परिसर के एलिमेंट्स आ गए, रेंज के एलिमेंट्स आ गए 3, 5, 11, 13।